अब तक जो भी कमांड पढ़े हैं उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट डेटाबेस भोपाल कमांड का यूज़ करके भोपाल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया। आप डेटाबेस किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। उसके बाद यूज़ भोपाल कमांड की हेल्प से उस डेटाबेस को सिलेक्ट किया जिसमें हमें काम करना है। फिर हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स कमांड का यूज़ करके स्टूडेंट्स नाम की टेबल क्रिएट की, जिसमें रोल नंबर, नेम और परसेंटेज कॉलम डिफाइन किया। उसके बाद इंसर्ट इनटू कमांड की हेल्प से हमने टेबल में कुछ रिकॉर्ड ऐड किए, जैसे राहुल, प्रिया, अमन और नेहा। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कमांड रन करके टेबल का डेटा डिस्प्ले किया। उसके बाद हमने अल्टर टेबल कमांड का यूज़ किया, इससे एड्रेस नाम का नया कॉलम ऐड किया, परसेंटेज कॉलम को ड्रॉप किया और एड्रेस कॉलम का साइज मॉडिफाई किया और फाइनली हमने टेबल ड्रॉप किया विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। सो टेबल्स की हेल्प से हम अपने डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है ये चेक कर सकते हैं। हम जो भी वर्क करते हैं वो डेटाबेस के अंदर ही करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। एक बार जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद बार बार आपको डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप MySQL ओपन करते हैं आप सिंपली यूज़ कमांड की हेल्प से अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक यहाँ पे मैंने किया है यूज़ भोपाल। ऐसे ही आप यूज़ और अपने जो भी अपने डेटाबेस का नाम देंगे, लाइक यूज़ इंडिया, यूज़ दिल्ली, आप ऐसे कुछ भी नाम देकर अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड को रन करते ही भोपाल डेटाबेस एक्टिव हो जाएगा और फिर हम उसी डेटाबेस के अंदर अपना सारा वर्क कर सकते हैं। टेबल भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करते टाइम कॉलम्स को भी अपने डेटा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे हमने रोल नंबर, नेम, एड्रेस 3 कॉलम्स लिए हैं। आप और भी कॉलम्स ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम DESC कमांड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं DESC टेबल नेम। इस कमांड को रन करने पर टेबल के सारे कॉलम्स और उसके डेटा टाइप शो हो जाते हैं। और अगर हमें टेबल के अंदर का पूरा डेटा देखना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इस कमांड को रन करते ही टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं। शॉर्ट में आप समझ सकते हैं DESC कमांड से टेबल का स्ट्रक्चर शो होता है और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड से टेबल का पूरा डेटा शो होता है।